Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to discuss demultiplexer. Last lecture we discussed the multiplexer. If you guys having clear idea of multiplexer, demultiplexer समझने में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा. So the operation of demultiplexer is opposite to the multiplexer. So let's discuss the demultiplexer. Demultiplexer is a digital device come under a category of combinational circuit again. The demultiplexer means one into many. It means it having only one input but many output. Many output it means it having n number of output. So value of n can be different according to the number of select line. So three things are present in case of demultiplexer. Data input, there are only one data input, n number of output, and also there is a presence of m number of control signal called as a select line. So see, the demultiplexer is a logic circuit with one input and many output. सिर्फ एक इनपुट है बट आउटपुट कितने हैं तो n नंबर ऑफ आउटपुट है, बहुत सारे आउटपुट है, मेनी आउटपुट है. अ डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर. राइट, इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर बट आउटपुट क्या था तो आउटपुट सिर्फ एक था. बट डीमल्टीप्लेक्सर में उसका अपोजिट हो रहा है, जो भी इनपुट इज टू आउटपुट का रेशो है वो रिवर्स हो चुका है. तो डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट सिर्फ एक है, आउटपुट कितने हैं तो आउटपुट है n. तो मल्टीप्लेक्सर को किस तरीके से लिखा जाता है वो देखिए. मल्टीप्लेक्सर को हम लोग लिखते हैं n:1 मक्स. डीमल्टीप्लेक्सर को कैसे लिखा जाता है 1:n डीमक्स. समझ में आया डिफरेंस क्या है कि जो भी इनपुट इज टू आउटपुट का रेशो है वो रिवर्स हो चुका है. मक्स में कितने इनपुट है तो n नंबर ऑफ इनपुट है, डीमक्स में n नंबर ऑफ क्या है तो आउटपुट है. मक्स में एक आउटपुट है तो डीमक्स में एक क्या है तो इनपुट है. बस इतनी चीज याद रखनी है. Select line in both the cases, there are m number of select line in case of mux, m number of select line in case of demux. ये दोनों भी इसमें सेम है. Also there is a presence of a strobe signal. How this strobe signal work? Similar in case of multiplexer. स्ट्रोब सिग्नल कैसा रहता है बच्चों तो हमेशा एक्टिव लो सिग्नल रहता है. Therefore in front of this there is a presence of bubble. और G की वैल्यू हमेशा क्या रखनी पड़ती है तो 0 रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने स्ट्रोब सिग्नल को क्या कर दिया है ग्राउंडेड कर दिया है. दैट मीन्स वी कंसिडर G इज इक्वल टू 0. G इज इक्वल टू 0 कंसिडर करने की वजह से इंटरनली वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और जो भी आपका डीमक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल वर्क. अदरवाइज G की वैल्यू आप लोगों ने 1 प्रोवाइड की गलती से, मतलब यहाँ पे ग्राउंडेड नहीं प्रोवाइड किया. यहाँ पे सपोज आप लोगों ने G की वैल्यू हाई वोल्टेज आप लोगों ने प्रोवाइड की, तो एज दिस स्ट्रोब सिग्नल इज अ एक्टिव लो सिग्नल तो अंदर जाके वो क्या हो जाएगा तो 0 प्रोवाइड करेगा. 0 प्रोवाइड करेगा तो डीमल्टीप्लेक्सर डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो हमें आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट की वैल्यू 0 देगा. क्लियर है. सिमिलरली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन n and m. m is nothing but the number of select input or you can say that number of control signal. What is the value of n? n यहाँ पे क्या है तो n है बच्चों यहाँ पे number of output, because we are not talking about the multiplexer, we are talking about the demultiplexer. demultiplexer में output कितने रहते हैं तो n number of output रहते हैं. तो in this case this relationship is applicable for what? number of select line and number of output. ओके, सो n इज इक्वल टू 2 raised to the power m. सेम रिलेशनशिप है बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंस है, m तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन है ही बट n क्या है यहाँ पे तो n है नंबर ऑफ आउटपुट. सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन केस ऑफ अ डीमल्टीप्लेक्सर, द डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर.
सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर? बिकॉज इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट है, and whatever be the data input or a digital input coming to the select line, accordingly this data input going to distribute over a output. Suppose we consider there are 4 select line और select line के ऊपर हम लोगों ने भेजा है 0 0 0 0. So for this the data input going to transmit on D0. ओके क्योंकि ये किसका आप लोगों का कोड है, तो D0 का कोड रहेगा, तो आप लोगों का आउटपुट किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, किसके ऊपर ट्रांसमिट होने वाला है, D0 के ऊपर ट्रांसमिट होने वाला है. तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है. तो अकॉर्डिंग टू द डेटा इनपुट और अ डिजिटल कोड विच इज कमिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन, आप लोगों का जो भी डेटा इनपुट है किसके ऊपर ट्रांसमिट करने वाले हैं हम लोग, तो आउटपुट के ऊपर ट्रांसमिट करने वाला है एंड वी विल गेट दैट आउटपुट. बाकी के आउटपुट उस टाइम पे क्या रहेंगे, तो बाकी के आउटपुट 0 रहेंगे. सपोज D0 एज आउटपुट आया तो D0 सिर्फ हाई रहेगा आप लोगों का, बाकी सब उस टाइम पे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 वेरिएबल 4 सिलेक्ट लाइन है ऐसे मैंने आप लोगों को बोला है. देयर आर अ नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, उस हिसाब से आप लोगों का डीमक्स चेंज होगा. तो अभी जो लास्ट केस हम लोगों ने डिस्कस किया तो वहाँ पे हम लोगों ने m इज इक्वल टू 4 कंसिडर किया. कंसिडर करो कि m की वैल्यू 1 है. सो व्हेन यू पुट इन दिस रिलेशनशिप, सो व्हाट यू आर गेटिंग, n इज इक्वल टू 2 raised to the power 1. So what is 2 raised to the power 1? 2 raised to the power 1 is coming out to be 2. तो कौन सा डीमक्स फॉर्म होगा, 1:2 डीमक्स फॉर्म होगा. So in this case how many inputs are there? Only one input, 2 outputs are there and 1 select line. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंबल ड्रॉ करके दिखाऊंगी 1:2 डीमक्स का. How many input is there? Only one input is there. Outputs are 2. आउटपुट कितने हैं, तो 2 है. m की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है. डिनोट करो, इसको मैं डिनोट करती हूँ d से, बिकॉज इट इज अ डेटा इनपुट. सिलेक्ट लाइन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्टार्टिंग वाली है, तो S0 से. आउटपुट कितने हैं, तो आप लोगों के 2 है. तो आपकी मर्जी, जो आप लोगों को कंसिडर करना है वो करो. मैं कंसिडर करती हूँ आउटपुट है y से, हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं, यहाँ पे d से D0 D1 कंसिडर किया है. आप लोग देखो मैंने कंसिडर किया है Y0 Y1. कौन सा डीमक्स फॉर्म हुआ है बच्चों, 1:2 डीमक्स आप लोगों का फॉर्म हुआ है यहाँ पे. तो इस तरीके से ये किसका सिंबल हुआ, तो 1:2 डीमक्स का. सिमिलरली व्हेन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2, पुट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यू विल गेट n इज इक्वल टू 2 raised to the power 2, n इज इक्वल टू 4. कौन सा डीमक्स फॉर्म होगा, तो 1:4 डीमक्स फॉर्म होगा, जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. कौन सा डीमक्स, तो 1:4 डीमक्स, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है. 1:4 डीमक्स डायरेक्टली डिस्कस करने से अच्छा हम लोग छोटा सा डीमक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर में भी डिस्कस किया था. तो एज देयर आर हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन इन केस ऑफ अ 1:2 डीमक्स, ओनली 1 सिलेक्ट लाइन आर देयर. m की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1 है. तो हम लोगों ने एक ही सिलेक्ट लाइन ड्रॉ की है, डिनोटेड एज ए S0. सबसे स्टार्टिंग वाली सिलेक्ट लाइन है तो S0 से ही डिनोट होगी. In case of your demultiplexer, there is only one data input denoted by D and output is considered to be as a Y0 and Y1. So, in this case only one select line is there. Okay, तो एक ही select line होने की वजह से यहाँ पे एक तो आप लोग वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो. और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग भूल गए हैं, वो कौन सी है, तो yes there is a presence of strobe signal in case of multiplexer as well as demultiplexer. तो ज़रूर ड्रॉ कीजिए, जितना याद रख सकते हो उतना याद रखो इन केस ऑफ एग्जाम, क्यों हमारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए. ओके, सो व्हेन S0 इज इक्वल टू 0, जब S0 की वैल्यू 0 रहेंगी तो जो डेटा इनपुट है वो हमारा ट्रांसमिट होगा Y0 के ऊपर. सो यू विल गेट Y0 इज इक्वल टू D एंड Y1 इज इक्वल टू 0. जब सिलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या रहेंगी बच्चों, जब S0 की वैल्यू 0 रहेंगी, तो डेटा किसके ऊपर मिलेगा हम लोगों को, तो डेटा मिलेगा Y0 के ऊपर, और Y1 की वैल्यू उस टाइम पे क्या रहेंगी, तो 0 रहेंगी.
सेकेंड, जब मैं कंसिडर करती हूँ कि S0 की वैल्यू 1 है, सो इन दिस केस द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड ओवर द आउटपुट Y1। तो यहाँ पे अभी क्या मिलेगा, जब S0 की वैल्यू 1 है तो Y1 इज इक्वल टू D मिलेगा और Y0 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 0 मिलेगी। तो समझ में आया, जब 0 पास कर रहे हैं सिलेक्ट लाइन पे तो डेटा कहाँ पे पास हो रहा है, तो Y0 पे पास हो रहा है एंड Y0 इज इक्वल टू D मिल रहा है। जब S0 की वैल्यू 1 पास कर रहे हैं तो डेटा कहाँ पे अवेलेबल हो रहा है हमें, तो Y1 के ऊपर अवेलेबल हो रहा है। उस टाइम पे Y0 हमें कौन सा आउटपुट दे रहा है, तो 0 आउटपुट दे रहा है। क्लियर? ओके। सिमिलरली वी डिस्कस दी 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विथ सिंबल, ट्रूथ टेबल, लॉजिक डायग्राम इन दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। होप सो आप लोगों को क्लियर आइडिया मिली होंगी डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली नोट डाउन करनी है वो है कि डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल डिवाइस कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। द ऑपरेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर इज अपोजिट टू दी मल्टीप्लेक्सर। कैसे, वो मैंने आप लोगों को बताया है। इन केस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट एंड m नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स आर प्रेजेंट। जो भी डिजिटल इनपुट आप लोगों के सिलेक्ट लाइन के ऊपर आएगा, अकॉर्डिंगली योर डेटा इनपुट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द आउटपुट।